रत्ना जी, गुजरात में पुल गिरा, कई लोगों की मौत हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर उसी समय पर कार्यवाही हो जाती तो हमें लगता है कि देश में अन्य जगह पर पुल इस तरह से नहीं गिरते। पर चुने हुए प्रतिनिधि इसमें कोई आवाज उठाने का काम नहीं करते, क्योंकि उनके पास सबसे पहले 50% राशि तो उन्हीं के पास आ जाती है। ठेकेदार करे भी तो क्या करे, कहाँ से वो क्वालिटी को मेंटेन करे। आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। जी नमस्कार। मेरे बहुजन संवाद के सारे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। साथ ही आज का जो ये मुद्दा उठाया गया है कि टैक्स पेयर का धन खर्च की जवाबदारी तय हो, बहुत ही अच्छा मुद्दा है। और जिस तरीके से आज हमने सभी ने समाचारों में कल से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरी और एक बेचारा टैक्सी ड्राइवर, उसकी वहां पर ही मौत हो गई। तो ये एक घटना है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2014 का चुनाव मोदी जी ने गुजरात मॉडल के नाम से लड़ा था और गुजरात मॉडल की जो झूठी तस्वीर थी वो तस्वीर लोगों को दिखाई गई थी। क्योंकि मैं गुजरात से हूँ इसलिए मैं पहले अपने गुजरात मॉडल की ही बात कर दूं कि गुजरात में दो तरह का कोई भी शहर है तो दो तरह के शहर बस रहे हैं। एक शहर है अमीरों का शहर और दूसरा शहर है गरीबों का शहर। मतलब एक ही शहर में दो तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। एक शहर में देखा जाए तो बड़े बड़े रोड, रास्ते, पुल सब है और दूसरे शहर में देखा जाए तो छोटी छोटी नालियां हैं, गंदगी है और हर तरीके से लोग परेशान है। पीने का शुद्ध पानी भी नहीं है। बैटरी डाउन हो रही है। तो देखिए यहाँ पे गुजरात के अंदर परिस्थिति बिल्कुल अलग है। आपने देखा 2022 के चुनाव से ठीक पहले मोरबी का पुल टूटा और उसको रिपेयरिंग कराने के नाम से उस पुल का जो दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर, वो उस कंपनी को दिया था जिस कंपनी को इस पुल के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। तो यहाँ पर वो पुल क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया? क्योंकि उसने भ्रष्टाचार दिया, कटकी दी। और गुजरात में कटकी की ही सरकार चल रही है हर जगह, चाहे वो रोड बनाना हो, पुल बनाना हो, रास्ता बनाना हो, फुटपाथ बनानी हो, वो सिर्फ और सिर्फ कटकी ही कटकी चलती है और हर एक कॉन्ट्रैक्टर को इतना परसेंटेज निकाल देना पड़ता है कटकी के नाम से। तो स्वाभाविक है कि जब उसको पैसा देना है, खर्च जो बताया गया है कि उस खर्च में से उसको जो मिलने वाला है उस पर पैसा देगा वो राजनीतिक लोगों को, तो फिर उसके बाद तो हाल यही होने वाले हैं। यही नहीं, हमारे अहमदाबाद में 50 करोड़ की लागत से एक पुल तैयार हुआ। अब उस पुल की मतलब जो उसकी जो समय मर्यादा थी, कम से कम 50 साल तक तो वो पुल चलना था, परंतु 5 साल भी नहीं हुए और वो पुल इस तरीके से जर्जरित हो गया कि अब उस पुल को तोड़ने की नौबत आ गई। एक तो पहले आपने 50 करोड़ के खर्चे से पुल बनवाया और वो पुल चला नहीं और अब उसको तोड़ने का खर्चा। तो ये एक और दूसरा उदाहरण है। इसके बाद हमारे यहाँ पर तापी डिस्ट्रिक्ट में व्यारा नदी के ऊपर पुल, अभी तो उसका लोकार्पण बाकी था और वो टूट गया। फिर सुरेंद्र नगर में भी जो हमारा यहाँ पर पालनपुर में, वहां पर भी एक पुल टूट गया। और इसके बाद आपने शायद सुना होगा हमारे अहमदाबाद में साबरमती नदी है, उस पे 7 से 8 पुल बने हुए हैं और उनमें से ये सारे के सारे पुल लगभग अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं और उन पुलों को कुछ नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। पर अभी पिछले 1 साल में जो अटल ब्रिज बनाया गया टहलने फिरने के लिए, उस अटल ब्रिज के अंदर जो कांच लगे थे वो उसमें दरारें पड़ गई, उसके साथ की जो रोड थी उसमें दरारें पड़ गई और ये पुल इन्होंने बनाया था। तो मैं तो ये कहूंगी आज से 500, 600, 700 साल पहले जो हमारे राजा महाराजाओं ने मंदिर बनवाए थे या किले बनवाए थे, उसके बाद मुगलों ने जो किले बनाए थे, इमारतें बनाई थी, चाहे वो लाल किला ले लो, कुतुब मीनार ले लो, उसके बाद ब्रिटिशर्स, ये भी तो विदेशी थे, ब्रिटिशर्स ने जो इमारतें बनवाई है, चाहे वो पुराना अपना जो पार्लियामेंट था वो ले लो, सुप्रीम कोर्ट ले लो, इंडिया गेट ले लो, ये सारी की सारी इमारतें आज भी एकदम अड़िकम खड़ी है, मतलब खड़ी है मजबूती से, उनका एक ईंट भी नहीं गिरता है। और जबकि यहाँ पर गुजरात ले लो या बिहार ले लो या कोई भी शहर ले लो, यहाँ पर इस तरह से क्यों होता है?
अगर कोई भी एक नई बिल्डिंग बनती है, एक सड़क बनती है, तो उसका समय जो उसको यूज करने का होता है तो कम से कम 25, 30, 50 साल पहले का आयोजन करके बनाना चाहिए। पर यहाँ तो बनता नहीं, उससे पहले टूटने की तैयारी हो जाती है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का मंदिर के गर्भगृह में पानी गिर रहा है, उसकी छत टपक रही है, और रामपथ के नाम पर जहां तक मुझे ध्यान में है कि 2200 मकान उजाड़े गए, 1500 जितनी दुकानें उजाड़ी गई, 30 जितने मंदिर तोड़ दिए गए, 9 जितनी मस्जिदें गिरा दी गई, कब्रें हटा दी गई, और इतना नुकसान किया विकास के नाम पे। इतना सब जो वहां की पब्लिक थी उनके साथ में इतना बड़ा उनके साथ धोखा हुआ कि भी आपको हम विकास दे रहे हैं, परंतु ना ही उनको विस्थापित करने की कोई व्यवस्था की गई, और विस्थापन के नाम पर कहा गया भी हम तुम्हें 15 लाख दे देंगे, बना लो जहां जो बनाना है। मतलब 15 लाख में आज की तारीख में तो जमीन भी नहीं मिलती है, तो कैसे बनाएगा, अपना दूसरा मकान कैसे लेगा, घर कैसे लेगा, दुकान कैसे बनाएगा, मतलब उजाड़ने का काम किया। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अयोध्या वासियों ने यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बुरी तरह से हराया, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीत के आए। तो कहने का मतलब यह है कि अब प्रजा तो जागरूक हो ही गई है, पर आखिर सरकार की आंखें कब खुलेंगी। दूसरी एक मैं बहुत अहम मुद्दे की बात करूं, इससे पहले भी उस पर चर्चा हुई, हमारे जागृति जी ने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया है, तो उसके नाम से जो पैसा लिया गया है, तो वो पैसे को भी तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए वापस, और रिजर्व बैंक में जमा कराना चाहिए। जिस भी पार्टी ने जितना भी पैसा लिया है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पैसा तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, लगभग 6,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। तो 6,000 करोड़ रुपया यदि सुप्रीम कोर्ट लेके रिजर्व बैंक में जमा कराए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमारे देश को उसमें गरीबों के लिए फायदा होगा। तो जी रत्ना जी, कहते हैं ना कि यहाँ पर एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ। अभी मैंने थोड़ा देखा था कि वंदे मातरम की छत टपक रही है, जिसका बहुत खुशी खुशी नरेंद्र मोदी जी ने बार बार उद्घाटन किए। नरेंद्र मोदी जी को तो सिर्फ ये कहना है कि मैं खाता नहीं और खाने देता नहीं, तो ये तो भ्रष्टाचार ही है ना। हर जगह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। मेरा समय भी खत्म हो गया और आपका समय भी खत्म हो गया, मैं समझ सकती हूँ। हमारे बीच में आनंद प्रकाश